आज मैं आप लोगों को नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण की जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कि समझ में आएगा। वीडियो कि अच्छी है, आप लोग कि इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका क्लॉडिया गोल्डिन को चुना गया है। अगला है 2023 की नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? इस टॉपिक का नरगिस मोहम्मदी कहाँ की रहने वाले हैं? ईरान के। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? ईरान से है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा? जान फासे नार्वे को दिया जाएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोंगी जी बावेंडी फ्रांस के, लुइस ई ब्रूस यूएसए, एलेक्सी आई एकीमोव रूस के। इन 3 लोगों को दिया जाएगा और एक कि क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पियरे एगोस्टिनी यूएसए, फेरेंक क्रास जर्मनी, एनी एल हुइलियर स्वीडन। ये इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है और मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कैटालिन कारी को हंगरी और ड्रीव विसमैन यूएसए को दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के यादगार में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 10 दिसंबर 1901 में। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की आयु में इनको दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया। यूसुफ मलाजाई को कि 17 वर्ष की उम्र में ये किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था और इनके साथ एक अन्य व्यक्ति को शांति के क्षेत्र में दिया गया था, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन है? ये सबसे कम और ये सबसे अधिक। जॉन बी गुड NF 97 वर्ष की उम्र में, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो ये मदर टेरेसा। कब मिला है? 1979 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम था गीतांजलि। सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? फ्रेडरिक पैसी और हेनरी डुनंट को 1901 में दिया गया था। 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली वैज्ञानिक कौन थी? मैरी क्यूरी। कौन थी? मैरी क्यूरी। एक कि इनको रसायन विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान में। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों ने जीता है? केवल 2 लोगों ने जीता है अलग अलग क्षेत्रों में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली प्रदान करती है। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लिनुस
लिनिस पॉलिंग। इस प्रश्न का सही कौन है? लिनिस पॉलिंग। मैरी क्यूरी को किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1911 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? 1974 में समाप्त किया गया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, 1968 में। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में, 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रैगनर फ्रिस्की नॉर्वे और जॉन टिनबर्गेन नीदरलैंड को दिया गया था। किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और किनको? केवल 4 वैज्ञानिकों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके नाम है जॉन बार्डिन, मैरी क्यूरी, लिनुस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर। इन 4 लोगों को क्या किया गया है? 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हैं अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विल्हम कॉनरैड रॉन्टजन 1901 में। ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी से थे। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग 1907 में। ये इंग्लैंड के थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सूली प्रूधोमे 1901 में, फ्रांस से थे। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लेख के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग 1907 में, इंग्लैंड से थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सूली प्रूधोमे 1901, फ्रांस से थे। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 1917। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 1917, 1944 और 1963 में। इनको 3 बार इस संगठन को दिया गया है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। कब? 1867 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? 10 दिसंबर 1896 को 63 वर्ष की उम्र में सैन रेमो, इटली में हुआ था। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया लेकिन उन्हें 1 बार भी नहीं मिला? ये कौन व्यक्ति थे? महात्मा गांधी थे। और कब नामित किया गया है? 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में नामित किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में इनको जो है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी के 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं।
शांति का छोड़ करके बाकी 5 जो है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी इनामी राशि दी जाती है? 8 से 9 करोड़ रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? लगभग 10 लोगों को मिल गया है। प्रमुख भारत और अप्रवासी भारतीयों को मिले नोबेल पुरस्कार, पहले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, डॉक्टर सीवी रमन 1930, डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, मदर टेरेसा 1979, एस चंद्रशेखर 1983, अमर्त्य सेन 1998, वेंकट रमन रामकृष्ण 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014 और अभिजीत बनर्जी 2019। ये जो है कि इन भारतीयों को प्रमुख रूप से मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार, जो भारत या भारत के अप्रवासी हैं। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।